अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ फाजिया सज्जाद। आप देख रहे हैं ब्रेकिंग न्यूज। चैनल को पसंद करने का बहुत शुक्रिया। नए आने वालों को बताती चलूं, ब्रेकिंग न्यूज पर आप देख सकते हैं हकीकत पर मबनी न्यूज, रिपोर्ट्स और तज्जिए। हमारी आज की रिपोर्ट भी बहुत अहम है, लेकिन रिपोर्ट की जानिब मूव करने से पहले हमेशा की तरह वही रिक्वेस्ट, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे बेल आइकॉन को जरूर क्लिक कीजिए ताकि आने वाली लेटेस्ट वीडियोस आप तक पहुंच सके। हमारी आज की रिपोर्ट खुतबा हज के हवाले से है। इमाम साहब ने सूद और यतीम का माल खाना हराम कहा। कोरोना अल्लाह की आजमाइश है और हर मुश्किल के बाद आसानी है जैसी बातें भी बताई। मजीद खुतबा हज में क्या कहा गया जानते हैं इस रिपोर्ट में। तो चलते हैं अपनी रिपोर्ट की जानिब। हमारी आज की रिपोर्ट इमाम काबा के दिए गए खुतबा हज के हवाले से है। इमाम काबा शेख अब्दुल्ला बिन सुलेमान ने मस्जिद निमरा में खुतबा हज देते हुए कहा, अल्लाह ने सूद को हराम और यतीम का माल खाने को हराम कहा है। दुनिया पर मुश्किलात अल्लाह का इम्तिहान है। अल्लाह के हुक्म से ही मुश्किलात आती हैं, लेकिन अल्लाह ने कोई ऐसी बीमारी नहीं दी जिसका इलाज न हो। कोरोना अगर आजमाइश है तो अल्लाह ताला की रहमत के दरवाजे भी खुले हैं। हमारे गुनाहों की वजह से अल्लाह करीम ने हमें आजमाइश में मुब्तला किया है। कुरान मजीद में है कि मामूली मुसीबत बड़े अजाब से आ गई है। वबा में ज्यादा से ज्यादा सदका और खैरात दें। सऊदी अरब में हज के रुकने आज़म वकूफ अरफा की अदायगी के बाद खुतबा हज देते हुए शेख अब्दुल्ला बिन सुलेमान ने कहा, हम गवाही देते हैं कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, वो वाहिद है। तकवा इख्तियार करने पर जोर दिया और कहा कि अल्लाह के सिवा किसी की इबादत नहीं करनी चाहिए और सिर्फ उसी से मदद मांगनी चाहिए। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया है कि मेरी इबादत करो और मेरे साथ किसी को शरीक न करो। अल्लाह ताला ने हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी बनाकर भेजा है। अल्लाह अपने बंदों का इम्तिहान लेता है। अगर वो आजमाइश में पूरे हो जाएं तो अल्लाह की जानिब से उन्हें नवाजा जाता है। कोरोना अगर आजमाइश है तो अल्लाह की रहमत के दरवाजे भी खुले हैं। हमारे गुनाहों की वजह से अल्लाह करीम ने हमें आजमाइश में मुब्तला किया है। उन्होंने कहा कि कुरान में अल्लाह ने इरशाद फरमाया कि तुम मेरी नेमतों को गिनना चाहो तो गिन नहीं सकते, लिहाजा इन नेमतों पर अल्लाह का शुक्र अदा करो। कायनात में ऐसी कोई शय नहीं जो अल्लाह न जानता हो। हर वो बात जो तुम्हारे नफ्स और दिल में छुपी है वो भी अल्लाह जानता है। मसाइब मुश्किलात का आना अल्लाह के कुर्ब का जरिया है। इस वक्त मुआशी तौर पर मसाइल का सामना है। अल्लाह अपने बंदों को जांचता है, लिहाजा तिजारत करने वाले ताजिरों को चाहिए कि वो एक दूसरे से ताउन करे ताकि इन अयाम की शिद्दत से बाहर निकला जा सके। उन्होंने कहा कि अल्लाह ने सूद को हराम और यतीम का माल खाने को भी हराम कहा है। साथ ही इमाम काबा ने कुरान पाक की उन आयात का हवाला दिया जिसमें एक दूसरे से लेन देन का जिक्र किया गया है। हुकूकुल इबाद की अहमियत पर जोर देते हुए उन्होंने कहा कि किसी का हक नहीं मारना चाहिए, एक दूसरे के साथ ताउन करना चाहिए। जबकि अल्लाह ने इरशाद फरमाया है, अल्लाह के सिवा किसी को शरीक न किया जाए, वालिदैन का एहतराम किया जाए, हत्ता कि उनके सामने उफ तक न किया जाए, उनसे निगाहें झुकाकर बात करें, वालिदैन का एहतराम किया जाए। उन्होंने कहा कि अल्लाह कुरान में अदल इंसाफ का हुक्म देता है और बुराई से बचने का कहता है। अल्लाह ने इरशाद फरमाया है कि अगर अहले ईमान के दो ग्रोहों में लड़ाई या इख्तलाफ हो जाए तो आप इसमें सालिस बनकर उसे खत्म करें, क्योंकि मुसलमान आपस में भाई भाई हैं। इस्लामी रियासत में रहते हुए ये जिम्मेदारी है कि जब नमाज के लिए बुलाया जाए तो वुजू का इंतजाम करे। उन्होंने कहा कि अल्लाह ने कोई ऐसी बीमारी नहीं दी जिसका इलाज न हो। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ताउन ज़दा इलाके में तुम दाखिल न हो और जो इस इलाके में मौजूद है वो वहाँ से बाहर न निकले। सऊदी हुकूमत की काविशों को बयान करते हुए शेख अब्दुल्ला बिन सुलेमान ने कहा, मसाइब के बावजूद सऊदी हुकूमत ने हज का इंतजाम किया और हाजियों को सहूलतें फराहम की और कोशिश की कि मुसलमानों को इस बीमारी से बचाया जा सके। उन्होंने कहा कि आलम इस्लाम को चाहिए कि अल्लाह का जिक्र करे और इन मसाइब और मुश्किलात के लिए दुआ करे। मैं भी ये दुआ करता हूँ कि मुसलमान हर तरह की बिद्दत और खुराफात से दूर रहें। अल्लाह के हुक्म से ही मुसीबतें आती हैं और दूर हो जाती हैं। मुश्किलात दायमी नहीं, अल्लाह का फरमान है कि हर मुश्किल के बाद आसानी है। खुतबा हज में उन्होंने कहा कि दुनियावी जिंदगी कभी मसाइब और मुश्किलात से खाली नहीं होती। मुसीबतें और मुश्किलात इंसान को अल्लाह के होने का यकीन दिलाती हैं। अल्लाह इंसान के लिए मुश्किल नहीं आसानी चाहता है। खुतबा हज में इमाम काबा ने मजीद कहा कि कुरान मजीद में अदल इंसाफ का दर्ज दिया गया है। इस्लाम किसी भी किस्म के फितने को फैलाने से रोकता है। इस्लामी तालीमात हर उस चीज से इज्तनाब का दर्ज देती हैं जो इंसानी सेहत के लिए मुज़िर हो। अल्लाह ने अंबिया को तज़किया नफ्स के लिए भेजा। अल्लाह ने मर्द और औरत को बाहमी एहतराम और ख्याल रखने का दर्ज दिया है। इस्लाम गुरबा और मसाकीन के हकूक का तहफ़्फ़ुज़ रखने का भी दर्ज देता है। शेख अब्दुल्ला बिन सुलेमान ने कहा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, अगर किसी जगह वबाई मर्ज फैले तो वहाँ न जाओ और जिस जगह वबाई मर्ज में हो
वहाँ के लोग किसी और जगह न जाएं। नाज़रीन, आपको ये भी बताते चले कि पिछले साल खुतबा हज 5 ज़बानों में ट्रांसलेट करके दुनिया भर में नशर किया गया था, जबकि इस बार उर्दू समेत 10 ज़बानों में ये खुतबा लोगों ने बराह रास्त सुना। ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है वीडियो पसंद आएगी और इन्फॉर्मेशन में भी इजाफा होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अपनी राय का इजहार जरूर कीजिए, क्योंकि आपकी राय बहुत अहम है। कमेंट बार में जाकर अपनी राय लिखें और साथ पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज पाइंदाबाद जरूर लिखिएगा। ब्रेकिंग न्यूज फेसबुक ऑफिशियल पेज पर भी आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। मुझे यकीन है हम एक फैमिली की तरह ऐसे ही जुड़े रहेंगे। अपना ढेर सा ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।